हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम एक्सप्लोर करेंगे एनराइज होटल बाय सयाजी। और रिसेंटली जो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे ट्रेजेडी हुई थी, तो उसके बारे में भी मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। सो दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ द होटल और ये है खूबसूरत रिसेप्शन एरिया इस प्रॉपर्टी का। ओवरऑल रिसेप्शन एरिया का एम्बियंस बहुत ही बढ़िया है और हमारा स्वागत एक स्वादिष्ट वेलकम ड्रिंक से किया गया। तो गाइस, अभी मैं एग्जीक्यूटिव रूम का आपको टूर करूंगा और ये है स्पेशियस लॉबी। अभी हम रूम को एक्सप्लोर करेंगे। तो आ चुके हैं हम रूम के अंदर एंड दिस इज़ द लॉबी ऑफ द रूम। और राइट हैंड साइड पे बाथरूम है, तो उसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। सो ओवर हियर देयर इज़ अ वॉश बेसिन और एक बड़ा सा गोल मिरर है और नीचे की तरफ वाटर क्लोजेट है और शावर एरिया। तो बाथरूम इतना बड़ा भी नहीं है बट ठीक है। तो जैसे हम बाथरूम के बाहर आएंगे तो यहाँ पे एक बड़ा सा स्पेस दिया है लगेज रखने के लिए। तो यहाँ पे लॉकर अवेलेबल है एंड नीचे कुछ ड्रॉर्स भी अवेलेबल है। यहाँ पे कुछ केटल्स रखी गई है, चाय कॉफ़ी आप बना सकते हैं। एंड यहाँ पे 2 कॉम्प्लीमेंट्री बॉटल्स दिए गए हैं। नीचे एक मिनी फ्रिज है, तो आप यहाँ पे आपके ड्रिंक्स को चिल कर सकते हैं। और जैसे आप अंदर एंटर करोगे तो ये है लग्जरियस बेड। बहुत ही अच्छा इंटीरियर किया है यहाँ पे। आपने अगर देखा होगा तो अच्छी तरह से यहाँ पे पेंटिंग्स की है वॉल के ऊपर एंड यहाँ पे बहुत ही अच्छी फ़ोटो भी लगाई है। पीओपी की अच्छी से यहाँ पे फिनिशिंग की है इस रूम में। तो दिखने में रूम बहुत ही लग्जरियस और स्पेशियस लग रहा है। एंड यहाँ पे एक टीवी है एंड छोटा सा टेबल है। एंड ये मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे बैठ के आप चाय कॉफ़ी पीते हुए इस बड़े से विंडो से आप व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए अभी व्यू को देखते हैं। तो बहुत ही छोटी सी बालकनी है। आई डोंट थिंक कि ये डोर ओपन होता है, बट बालकनी के बाहर इतना व्यू कुछ खास नहीं है। और यहाँ पे फंक्शंस वगैरह होते हैं तो थोड़ा सा नॉइज़ एक्सपेक्टेड होगा रात का टाइम पे। तो ओवरऑल रूम बहुत ही अच्छा है। तो ये है एग्जीक्यूटिव रूम और ये हमको 9000 में पड़ा, विच इंक्लूड बोथ ब्रेकफास्ट एंड डिनर। तो मैं और डे पे आया हूँ। तो ये बजट फ्रेंडली प्राइस पे ये 4 स्टार होटल अवेलेबल है। तो ओवरऑल ये रूम बहुत ही अच्छा है। सो गाइस, आपने न्यूज़ सुना होगा कि मुंबई पुणे हाईवे पे एक ट्रक कोलैप्स हो गया है। तो ये मेरा अनप्लान स्टे था। तो मैं ट्रैवल कर रहा था मुंबई की तरफ और जब मैं पुणे एक्सप्रेस हाईवे को ज्वाइन हुआ तब वहाँ पे एक हवलदार था। उसने बताया कि आप यहाँ से नहीं जा सकते। तो वो बता भी नहीं रहा था, हम तो आगे चले गए थे। फिर हमको नेविगेशन में पता चला कि रोड तो बंद हो चुका है। मतलब वहाँ पे दिखाई दे रहा था कि रोड क्लोज, रेड भी नहीं दिखा रहा था, कुछ भी नहीं दिखा रहा था। तो फिर हम फिर से पीछे मुड़े यू टर्न लेके, क्योंकि हमको डाउट हो गया ये ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, रोड बंद हुआ होगा पक्का। तो हम पीछे जाके फिर हवलदार को पूछे, तब उसने बताया कि आगे रोड बंद हो चुका है। रीज़न भी पता नहीं था उसको, वो रीज़न भी बताया नहीं। फिर हमने क्या किया, फिर हमने वो जो डाइवर्जन दिखाया तो वहाँ से हम चले गए। तो बिना हाईवे से हम जाए बाजू के डाइवर्जन से गए। और फिर मैंने बोला अभी तो मुंबई में जाने की वांदे हो गए, तो फटाक से बुक कर लेते होटल को। और फिर मैंने ये अगोड़ा पे तुरंत बुक कर लिया होटल को, दोनों वेबसाइट पे और अगोड़ा पे प्राइस चेक किए और फिर ये होटल मुझे सस्ते में मिला अगोड़ा पे। और फिर तुरंत बुक करके मैं अभी यहाँ पे स्टे किया हूँ। तो भाई, मुंबई पुणे ट्रैवल करना बहुत ही रिस्की हो चुका है। आप मुझे बताना आपको क्या लगता है, और मुंबई से पुणे अप डाउन करना क्या अभी सेफ़ हो चुका है? तो मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा।
तो आ चुके हैं अभी हम लंच करने और ये है इनका मेनू फॉर द बुफे। आज गेस्ट कम है तो इसी मेनू में से हमको ऑर्डर करना है। तो हमने मंगाया टमाटो सूप और शेजवान सूप, और ये है चिकन टिक्का स्टार्टर और चीज़ बॉल और मंचूरियन, पराठे चिकन टिक्का, और ये है वेज कोल्हापुरी, और फिर फ्राइड राइस, दाल तड़का और हक्का नूडल्स, और ये है गुलाब जामुन और आइसक्रीम। और रेस्टोरेंट एरिया का एम्बियंस बहुत ही बढ़िया, ये देखिए। और यहाँ पे एक छोटी सी बालकनी है और बालकनी से एक अच्छा व्यू हमें दिखाई दे रहा है। सो ये है गेट का व्यू, तो दोनों गेट्स हमको नज़र आ रही है। तो लंच की बात करूँ तो स्टार्टर्स बहुत ही बढ़िया थे, बट पराठे कुछ ज़्यादा ही क्रिस्पी थे और सब्जी वॉज ओके। और इसी रेस्टोरेंट में ये छोटा सा बार एरिया है। तो इसी प्रॉपर्टी के सामने एक दूसरा होटल है और वहाँ पे जोरों शोरों से पार्टी हो रही है और काफ़ी सारा डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो गाइस अभी नाइट टाइम में इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करेंगे और पहले हम रेस्टोरेंट एरिया को एक्सप्लोर करते हैं। और इस तरह से यहाँ पे खूबसूरत लाइटिंग्स की गई है रेस्टोरेंट एरिया में। तो आ चुके हैं हम प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करने के लिए, और ये है स्विमिंग पूल का व्यू नाइट टाइम पे। तो आपने सुना ही होगा यहाँ पे किस लेवल का डिस्टर्बेंस है, तो मैं म्यूट पे रख के आपको ये सारे होटल का एम्बियंस दिखाता हूँ। तो रात के टाइम पे ये है स्विमिंग पूल का व्यू और ये है प्रॉपर्टी का एक खूबसूरत व्यू। बहुत ही अच्छी लाइटिंग्स की है यहाँ पे और बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पे। रात के टाइम पे बहुत ही अच्छी हवाएं चल रही और यहाँ छोटी सी सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे की गई है और सामने की तरफ पार्किंग और ये मेन गेट है। तो बहुत ही छोटी प्रॉपर्टी है और जैसे हम गेट के पास आ गए तो राइट हैंड साइड पे रिसेप्शन एरिया है और ये है एंट्रेंस का एक खूबसूरत व्यू नाइट के टाइम। तो एंट्रेंस की दूसरी साइड पे सिमिलर टाइप ऑफ गेट है और यहाँ पे भी आप कार्स को पार्क कर सकते हैं और जैसे ही आप आगे जाओगे तो आप झूले के पास पहुँच जाओगे। तो इतनी भी बड़ी प्रॉपर्टी नहीं, ये बहुत ही छोटी प्रॉपर्टी है। तो चलिए अभी नाइट के टाइम पे रिसेप्शन एरिया को एक्सप्लोर करते हैं और ये है रिसेप्शन एरिया नाइट के टाइम पे। बहुत ही अच्छी वाइब्स यहाँ पे मिल रही। तो चलिए अभी मल्टीपर्पज़ हॉल को एक्सप्लोर करते हैं और बहुत ही अच्छी सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे की है और बहुत ही अच्छी लाइटिंग्स यहाँ पे की है। हाय गाइस, तो अभी सुबह का टाइम हो चुका है एंड अभी ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल। तो ब्रेकफास्ट में यहाँ पे ढोकला रखा गया है, ये है मिसल पाव और ये है छोले भटूरे, और इस तरह पे यहाँ पे सूप्स रखे गए हैं, खिचड़ी, पोहा, और यहाँ पे कुछ चॉप फ्रूट्स और केक्स रखे गए हैं, और यहाँ पे जूसेस और मिल्क और सीरियल्स और कुछ कप केक्स रखे गए हैं। तो इतनी भी ज़्यादा वैरायटी नहीं बट ठीक है। और यहाँ पे डोसा भी अवेलेबल है। तो ओवरऑल डिनर ठीक था। और ये है एलिवेटर इस प्रॉपर्टी की, तो छोटी सी एलिवेटर है ये। तो चलिए अभी मॉर्निंग के टाइम इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करते हैं। तो सुबह का टाइम हो चुका है एंड बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है, बहुत ही फ्रेश एयर है यहाँ पे। यहाँ पे एक झूला लगाया है एंड ऊपर की तरफ अच्छा सा सनराइज हुआ है एंड यहाँ पे है शावर स्विमिंग पूल के लिए एंड दिस इज़ द 4 फीट स्विमिंग पूल एंड 1.2 मीटर डेप्थ। तो इतना भी बड़ा स्विमिंग पूल नहीं है बट इट्स फाइन। तो यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट्स भी की है। यहाँ पे किड्स के लिए स्विमिंग पूल सेक्शन है जो 2 फीट का हाइट है इसमें। तो टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है, जस्ट द सिंपल स्विमिंग पूल। एंड यहाँ पे भी सिटिंग अरेंजमेंट्स की है। इनका कुछ इवेंट होने वाला है, म्यूजिकल नाइट, तो इसकी एड लगाई है यहाँ पे। सामने ही पार्किंग है एंड दिस इज द प्रॉपर्टी। तो एक सिंगल बिल्डिंग है, तो थोड़ा दूर से मैं इस प्रॉपर्टी का शूट कर रहा हूँ और बहुत ही खूबसूरत व्यू है डे के टाइम। सो गाइस, मैंने स्टे कंप्लीट कर लिया है एंड अभी मैं चेकआउट करने वाला हूँ। सो टॉकिंग अबाउट माई फाइनल थॉट्स, सो इट्स अ 4 स्टार लग्जूरियस प्रॉपर्टी। एंड रूम्स की बात करूँ तो रूम काफ़ी लग्जूरियस है। अगर हम किसी भी 5 स्टार प्रॉपर्टी से कंपेयर करें तो ये रूम उसको ईजिली बीट कर देता है। एंड दिस प्रॉपर्टी इज़ क्रिएटेड अराउंड 2024, सो इसलिए यहाँ पे मेंटेन प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। टॉकिंग अबाउट द अदर एक्टिविटीज़, तो यहाँ पे स्विमिंग पूल अवेलेबल है बट इतना भी बड़ा नहीं। अदर एक्टिविटीज़ यू कैन डू ओवर हियर
तो यहाँ पे जिम या फिर इंडोर गेम्स वगैरह अवेलेबल नहीं। ये होटल का पर्पज़ है कि आप यहाँ पे अच्छे तरह से स्टे कर पाओ। एंड टॉकिंग अबाउट द रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट में जो मैंने ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर किया था, सो इट वाज ओके। कुछ आइटम्स डिलीशियस थे, कुछ नहीं थे। सो ओवरऑल द फूड वाज ओके वो हियर। तो अगर आप लोनावला में खाली स्टे के पर्पज़ से आना चाहते हो तो ये होटल आपके लिए बेस्ट है। ये बजट फ्रेंडली प्राइस पे आपको अवेलेबल होगा। तो जिस दिन मैं स्टे कर रहा हूँ वो ऑड डे है एंड अराउंड 9000 के आसपास ये रूम मुझे मिला, विच इंक्लूड्स बोथ लंच एंड डिनर। बट आपको अगर कुछ और एमिनिटीज़ चाहिए, लाइक आपको बड़ा स्विमिंग पूल चाहिए, आपको बहुत सारे इंडोर गेम्स वगैरह खेलने हो, ये होटल आपके लिए नहीं है। तो इसी प्राइस रेंज पे फरियाद आपको मिलता है, जहाँ पे बहुत ही बड़ा रूम आपको मिलेगा और वाटर पार्क, स्विमिंग पूल और सारे इंडोर गेम्स अवेलेबल है। तो मैंने आई बटन पे वो लिंक शेयर किया है, तो फरियाज वीडियो आप ज़रूर चेक करिए, वो बेस्ट है। इसी बजट पे आपको ये होटल मिलेगा। और क्या आपको पता है, मैंने इस होटल की बुकिंग अगोड़ा से की। तो मैंने वेबसाइट पे चेक किया, ये होटल का प्राइस 9400 में पड़ा। बट अगोड़ा पे जब मैंने चेक किया तो ये होटल का प्राइस मुझे 8900 में मिला। तो अगर आप इस होटल को बुक करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है अगोड़ा का, इवन मैंने कमेंट में भी ऐड किया है। तो उसी लिंक पे क्लिक करिएगा, आपको और डिस्काउंट मिलेगा आपके स्टे के लिए। लोनावाला के साथ साथ मैं और भी इंडिया के सारे प्लेसेस में घुमाऊँ, जैसे कि कश्मीर, महाबलेश्वर, गोवा। तो वो सारे प्लेलिस्ट के होटल्स मैंने नीचे कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दोनों मेंशन किए। तो वो प्लेलिस्ट आप ज़रूर चेक करिए, सारे लग्जरियस होटल्स मैंने इसमें कवर किए। और अगर आपको लोनावाला में कोई भी होटल में स्टे करना हो तो मेरी प्लेलिस्ट यहाँ पे मैंने ऐड की है, उसे ज़रूर चेक करिए। सारे लोनावाला के होटल्स मैंने कवर किए, जो भी 5 स्टार होटल्स है वो सारे मैंने कवर किए, तो उसको डेफिनेटली चेक करिए। और वीडियो मेरा आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।